दोस्तों नमस्कार। जय गुरुदेव नवनीत। दोस्तों, क्या आप बार बार भूलने की समस्या से परेशान हैं? ये आप कोई स्टूडेंट भी हो सकते हैं और आप एक आमजन भी हो सकते हैं। तो ये जो समस्या है बार बार भूलने की, चाहे आपने कुछ पढ़ा हो वो भूल गए, चाहे आपने कोई सामान कहीं पे रखा हो वो भूल गए, या आपने कहीं जाना हो आपका शेड्यूल भूल गए, यानी आपका जो जरूरी काम है वो भूल गए। तो ये सारे के सारे लक्षण जो है वो किस वजह से होते हैं, ये जानना हम सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि समस्या का पता लगेगा तो समाधान भी नजर आएगा। तो ये जो समस्या है कि जो आप बार बार चीजें भूल जाते हो, इसका क्या कारण है ये आज हम हाथों के माध्यम से जानेंगे। और उस समस्या का समाधान क्या है ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप सर्वप्रथम तो ये पूरा वीडियो देखें, जिससे आप जिस समस्या से ग्रस्त हैं उस समस्या से आपको सच में छुटकारा मिल सके। दूसरी चीज है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको एक लाइक जरूर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सबसे मुख्य बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और ऐसे ही वीडियो आप बार बार और देखना चाहते हैं, तो आपको घंटे का निशान यानी वेल का निशान जो दिखाई दे रहा है उस निशान को जरूर पुश करें, उसको जरूर दबाएं। तब ही हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जाएगा, अदरवाइज नहीं जा पाएगा। इसलिए उसको जरूर दबाएं। तो चलो दोस्तों, मैं आज आपको इस समस्या का कारण हाथ के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं। तो हम हाथ में ये चीज कैसे समझे कि ये जो समस्या है वो समस्या कहां से दिखाई दे। सबसे पहली चीज, अगर किसी भी जातक के हाथ के अंदर ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम बुध का क्षेत्र बोलते हैं। तो ये बुध का क्षेत्र अगर दबा हुआ दिखाई दे रहा है तो भी ये इसका एक कारण है। अगर यहां पर क्रॉस का साइन दिखाई दे रहा है तो ये भी इसका एक कारण है। अगर यहां पर जाल का निशान दिखाई दे रहा है तो ये भी एक कारण है। और अगर यहां पर किसी रेखा में यव का निशान दिखाई दे रहा है तो ये भी एक कारण है। तो ये जो कारण है ये कारण है बुध, कि आपकी कुंडली में आपका बुध खराब है। और ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आपको बुध के उपाय करने की आवश्यकता है, आपको बुध के उपाय करने चाहिए। बुध के उपायों में आप क्या कर सकते हैं? बुध के उपाय में आप बुधवार को गाय को हरा चारा डाल सकते हैं। आप बुधवार को पंछियों को जो है वो हरे मूंग भिगो करके मंगलवार को और सुबह मॉर्निंग में वो डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप हरे कपड़े पहन सकते हैं, आप किन्नर को हरे कपड़े दान दे सकते हैं। इसके अलावा आप बुद्ध का जो बीज मंत्र है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम श बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। उसके बाद में जो अगला सबसे बड़ा कारण होता है इस समस्या का, वो है ये क्षेत्र। इसको बोलते हैं चंद्रमा। देखो, आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा खराब है तो आप हमेशा मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। अब भी थोड़ी देर पहले आपने क्या सोचा था, क्या किया था, वो बात आप भूल जाएंगे, आपको याद नहीं रहेगी। हमेशा आप मेंटली परेशान रहेंगे, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब ये हाथ में कैसे देखें कि आपका चंद्रमा खराब है या ठीक ठीक है? तो देखो, इसके लिए जैसे अब ये हाथ आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर चंद्रमा जो है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे दब गया, जबकि ये सीधा आना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था। तो ये दब गया, यानी चंद्रमा दबा हुआ है, तो ये बुरा साइन है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर कहीं पे भी क्रॉस का साइन है तो ये बुरा साइन है। अगर यहाँ तारे का साइन है तो ये बुरा साइन है। अगर यहाँ कहीं पर भी तारे का साइन है तो ये एक बुरा साइन है। अगर कहीं पर भी तिल का निशान है तो ये भी एक बुरा साइन है। कहीं पर भी अगर द्वीप का साइन है, चाहे वो चंद्रमा है चाहे कहीं पे भी हो, द्वीप का साइन कैसा होता है किसी चीज को समझ लीजिए।
या ये छोटा सा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हम बात चंद्रमा की कर रहे हैं, तो इस प्रकार का अगर साइन है, द्वीप का साइन है, तो ये भी चंद्रमा के ऊपर इस प्रकार का साइन अगर दिखाई दे रहा है तो चंद्रमा खराब है, ये इस बात को बता रहा है। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो ऐसे में आप क्या उपाय कर सकते हैं? देखो, चंद्रमा के वैसे तो बहुत से उपाय हैं। सबसे अच्छा उपाय है कि आप माता की सेवा करो। सबसे मुख्य बात, प्रतिदिन आपको अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, जो भी, मतलब उनको खुश रखो। अगर आपकी माँ खुश है तो आप मानसिक रूप से ठीक हैं, आपकी ये समस्या काफी हद तक ठीक हो जाती है। तो सबसे बढ़िया उपाय तो यही है। दूसरा उपाय है कि आप चंद्रमा की रोशनी में जितनी देर बैठ सकते हैं उतनी देर बैठिए। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है। तीसरा है कि आप चांदी धारण करिए। इसके अलावा चंद्रमा का एक उपाय और भी है कि आप चंद्रमा का जो बीज मंत्र है उसका जाप करिए। चंद्रमा का बीज मंत्र रात को चंद्रमा की रोशनी में किया जाता है, और ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक इसका जाप किया जाता है। चंद्रमा का जो बीज मंत्र है वो है ओम श्राम श्रीम श्रौम शह चंद्रमसे नमः। तो आप इस मंत्र का जप करें तो आपका चंद्रमा ठीक होगा और आपकी ये जो समस्या है उस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कारण हमारे हाथ में होता है, और उसके बारे में भी जानना हो सबके लिए जरूरी है, और वो है हमारा शनि पर्वत। ये जो हमारे हाथ में क्षेत्र होता है इसको शनि बोलते हैं। देखो, शनि अगर क्रॉस है, जैसे आप इस हाथ में देख पा रहे होंगे कि शनि के ऊपर आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं जरा सा इसको, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं तो आपको ज्यादा समझने में आसानी रहेगी, आप देख पा रहे होंगे। अब ये देखिए यहाँ पर, एक मिनट, तो जरा अपन पहले ये जो मार्किंग करिए इस मार्किंग को मिटा देते हैं, उसके बाद में दूसरी मार्किंग करते हैं, उससे बात करें। देखो, ये जैसे ये क्रॉस का साइन दिख रहे हो, ये अच्छा साइन नहीं है। दूसरी बात, इसका दबा हुआ होना भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आपका शनि दबा हुआ है तो ये भी अच्छा नहीं होता। दरअसल क्या है, शनि जो है वो आपकी एकाग्रता का ग्रह है। यानी आपका शनि अच्छा होगा तो आप किसी भी काम में जो काम करेंगे उसको एकाग्रचित होकर के काम करेंगे। और अगर आपका शनि खराब है तो नेचुरल बात है आपका ध्यान डाइवर्ट होगा। ऐसी स्थिति के अंदर आप प्रॉपर सिस्टम से काम नहीं कर पाएंगे। और जब इस प्रकार की सिचुएशन आएगी तो आप समझ सकते हैं ऐसी स्थिति में क्या रिजल्ट आएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप में आलस्य आएगा, नकारात्मकता आएगी, नेगेटिव विचार आएंगे, सुसाइड करने का मन करेगा, तो टोटल बकवास चीजें, इस प्रकार की घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको शनि को ठीक करना चाहिए, और शनि को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप गरीब, दलित, कमजोर, जो समाज के अंदर कमजोर वर्ग के लोग हैं उनका सम्मान करिए, उनको दान करिए। शनि तो आपको यही कहता है कि कमजोर और दलित जो इंसान है, जो वास्तव में कमजोर है, उस व्यक्ति की हेल्प करिए, मजदूरों की हेल्प करिए, और कभी भी उनका दिल मत दुखाइए। तो सबसे बढ़िया उपाय तो यही है। इसके अलावा आप शनिवार को शनि बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, ये शाम को 4:15 से होता है। और ये जो मंत्र है ये मंत्र है ओम प्राम प्रेम प्रोम शह शनिये नमः। ये जो मंत्र है इस मंत्र का आपको कम से कम 11 माला प्रतिदिन जप करनी चाहिए। तो ये आपको काफी फायदेमंद है। बाकी और बहुत से दान हैं। आप हनुमान जी की सेवा में भी जा सकते हैं। जिन लोगों का भी शनि खराब है, अगर वो सुंदरकांड का पाठ उनके घर में प्रतिदिन होता है तो उनका शनि ठीक होने की संभावनाएं काफी हद तक ठीक हो जाती है। इसके अलावा तुलसी जी के 4 पत्ते रोजाना आप खा सकते हैं, इससे भी दिमाग तेज होता है। ब्राह्मी और शंखपुष्पी जैसे आयुर्वेदिक टॉनिक हैं उनको यूज कर सकते हैं। ध्यान करें, मेडिटेशन करें, नियमित नींद लें। देखो, मैं आपको यहां बता दूं, नींद का बहुत बड़ा रोल आपको
ये जो सारी चीजें हैं, कि अगर आपका चंद्रमा खराब है तो नेचुरल बात है आपको नींद आएगी नहीं। तो सबसे पहले अपना चंद्रमा ठीक करें। चंद्रमा ठीक करेंगे आपको नींद आएगी, नींद आएंगे तो आपका मानसिक और फिजिकली सभी प्रकार का स्वास्थ्य आपका एक नंबर का रहेगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं को आप बिल्कुल ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो शायद आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, सभी छात्रों के लिए भी, एक आमजन के लिए भी। और अगर आप मुझसे कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट अपना बुक कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ऐसे ही वीडियो आप हमेशा देखना चाहते हैं तो बेल का जो बटन है उसको जरूर दबाएं। तो नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निवार।